भक्तों, 25 जुलाई को आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ या व्रत न करें, लेकिन एक खास चीज को बिना किसी को बताए चुपके से जरूर खा लें। केवल इसे खाने से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप चकित रह जाएंगे। आपकी अगली 7 पीढ़ियां भी सुखी जीवन जी सकेंगी। पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष जैसे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको सही सलाह देना है। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन इसे अपनाना या ना अपनाना आपका निर्णय है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप हमारी सलाह मानते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। देवशयनी एकादशी जो 25 जुलाई को है, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ अगर आप एक खास चीज खा लें तो आपके पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और मन को सुकून मिलेगा। देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन वैभव की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। ये व्रत जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अगर आप इस एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। हालांकि ये व्रत आमतौर पर निर्जला रखा जाता है, लेकिन यह उपाय बेहद सरल और चमत्कारी है, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी हालिया कथा में बताया कि 25 जुलाई को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के दिन यदि घर में 3 खास चीजें बनाई या खाई जाएं, तो पूरे साल घर में धन दौलत की बरकत बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये वैशाख माह की एकादशी है जो 199 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है। प्रवचन में गुरुजी ने कहा कि 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ न करें, लेकिन एक विशेष चीज जरूर खा लें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इससे आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज को भूल कर भी न खाएं और न ही घर में बनाएं, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। इस वीडियो में जाने कि 25 जुलाई को क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा मिले, और ये भी जाने कि इस दिन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, देवशयनी एकादशी पर इन 5 गलतियों से हमेशा बचे। जो माताएं और बहनें ये गलतियां करती है, उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। धन का प्रवाह बना रहेगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, हम आपसे इस जानकारी के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। ये सब हम आपको मुफ्त में बता रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी बात समझ नहीं आती और वे जीवन में सफलता से वंचित रह जाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा ले। यकीन मानिए, अगर आपने वो चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 144 वर्षों बाद देवशयनी एकादशी ऐसा शुभ संयोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और हमेशा शुभ फल देता है। अब हम आपको देवशयनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 2026 में देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों में भ्रम है कि व्रत 25 जुलाई को रखना है या 25 जुलाई को। पूजा कैसे करनी है
शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन अवश्य खानी चाहिए। यदि आपने वो खा लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन गाय को एक खास चीज जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें, पूरा देखें। अब हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ा और बताते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के समान फल देता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है बल्कि मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है। भगवान विष्णु की कृपा से देवशयनी एकादशी का व्रत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष पाता है। जिन लोगों की कुंडली में दोष हैं या जिनके जीवन में बार बार समस्याएं आती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। यह कर्म दोष, पितृदोष और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता करता है। स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन है, जिसमें एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के प्रभाव से मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है जो जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत आत्मा पर बोझ नहीं डालता बल्कि यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको देवशयनी एकादशी की सही तारीख और समय बताते हैं। इसके बाद हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें समझाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दिन कौन सी चीज अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना घर में अनहोनी हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें और यह वीडियो पूरा देखें। यह एक बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्तों, अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तारीख और समय। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम राशियों से जुड़े भाग्य और समस्याओं के सरल उपाय भी साझा करते हैं। 2026 में देवशयनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 25 जुलाई सोमवार को पड़ रहा है। रुथिनी एकादशी तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को मध्यरात्रि 1:17 पर होगा और तिथि का समापन 25 जुलाई को रात में 1:09 पर होगा। शास्त्रों के नियमों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि का व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय ही एकादशी तिथि लगी रहेगी। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पूजा स्थान पर जाएं। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लें और पास में एक तांबे का पात्र रखें। 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और इलाके का नाम बोले। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और जल अर्पित करें। अब पूजा की विधि, सबसे पहले एक साबुत फल जैसे सेब, नारियल या कोई बिना कटा फल को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता है तो उन्हें भी सजाएं। अब प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करें, स्थान को साफ करें, गंगाजल छिड़कें और एक फूल रखें।
फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाएं नहीं, पहले चावल या फूलों से छोटा आसन बनाएं और दीपक वहां रखें। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो मिठाई उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं, यदि मिठाई ना हो तो मिश्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साबुत फल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें मनोकामना पूर्ति के लिए। एक पान का बीड़ा तैयार करें जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। यह बीड़ा भगवान को अर्पित करें और फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करें। यदि आप धन की कामना कर रहे हैं तो धन प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। अब देवशयनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, फिर भगवान की आरती करें, अंत में फल का भोग लगाएं और प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें। इस दिन अन्न का सेवन न करें। यही इस व्रत का प्रमुख नियम है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी भी साझा करते हैं। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत शुद्ध और सफल हो। सबसे पहले मांसाहारी भोजन। इस दिन मांस, मछली, अंडा या कोई भी मांसाहारी चीज़ खाना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा भोजन न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मन और आत्मा को भी अशुद्ध करता है। मांसाहार से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन अशांत होता है और भक्ति में रुकावट आती है। भगवान विष्णु की पूजा में सात्विक भोजन ही उचित है। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ, आम, इमली, दही या खट्टे फल इस दिन नहीं खाने चाहिए। ये शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मन को विचलित कर सकते हैं। व्रत का उद्देश्य शुद्धता और ध्यान है, इसलिए इनसे बचें। तीसरी, नशे की चीजें, शराब, गुटखा, तंबाकू या कोई भी नशीली चीज इस दिन न लें। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बल्कि व्रत की पवित्रता को भी भंग करती है। इनसे मन और शरीर अशुद्ध होते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो सकता है। अपनी भक्ति को शुद्ध रखने के लिए नशे से दूर रहें। चौथी चीज, शक्कर और मिठाई। देवशयनी एकादशी के दिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन न करें। ज्यादा शक्कर से रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो व्रत की भावना के विपरीत है। इससे मन अशांत हो सकता है और ध्यान में बाधा आती है। हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल खा सकते हैं, लेकिन मिठाई या शक्कर की अधिकता से बचें। पांचवी चीज, प्याज और लहसुन। एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन न करें, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। ये मन की एकाग्रता और भक्ति में बाधा डालते हैं। शास्त्रों में इन्हें मांसाहारी भोजन से जोड़ा गया है, क्योंकि ये आहार को अशुद्ध करते हैं और पूजा पाठ में मन नहीं लगने देते। इनसे बचना ही बेहतर है। इन सभी बातों का पालन करके देवशयनी एकादशी को सही ढंग से मनाएं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणियां और समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। अपनी राशि कमेंट में डालें और हमारी जानकारी का पूरा लाभ उठाएं। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, चावल खाना। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटना है। इस दिन बाल या नाखून काटने से भी बचें, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। दूसरी बात, इस दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या फूल नहीं तोड़ने चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते भूल कर भी न तोड़े।
यदि तुलसी भगवान को चढ़ानी है तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, देवशयनी एकादशी के दिन किसी से झगड़ा या बहस नहीं करनी चाहिए। मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। इस दिन गुस्सा, जलन या कटुता नहीं रखनी चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। चौथी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए, जो आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। छठी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान है, इसलिए दुनियावी कार्यों से दूर रहकर यह दिन पूरी तरह भक्ति में बिताना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा में लापरवाही करेंगे या अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भक्तों, इस दिन सेब अवश्य खाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को भोग में सेब अर्पित करना चाहिए। व्रत करने वालों को सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाए जा सकते हैं। ये फल व्रती को शक्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ है। सीताफल से 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। मान्यता है कि इसे घर में लाना शुभ होता है और खाने से व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यह फल खाया था। जो इस दिन सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल खाने से माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। हालांकि यदि देवशयनी एकादशी सोमवार को पड़े तो बैंगन की सब्जी न खाएं, क्योंकि इससे पाप लगता है। व्रत रखने वालों को डिब्बाबंद लस्सी या जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल हो सकते हैं जिससे व्रत भंग हो सकता है। फलों का रस पीते समय उसमें नमक या बर्फ ना डाले, वरना व्रत टूट सकता है। सादा फल का रस पीने से व्रत सफल होता है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे जीवन की परेशानियां खत्म हो। गाय का घर में होना वास्तु दोष को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यदि आपके घर में गाय है तो रोजाना ताजी रोटी बनाकर उसे खिलाएं। गाय को कभी बासी रोटी न दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मेहनत का फल नहीं मिलता। सड़ी हुई सब्जी या फल भी गाय को न दें, क्योंकि इससे समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को खुश रखने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। इससे कार्य आसान होते हैं और सुख शांति आती है। गाय के पैर छूना शुभ है और दुखों को दूर करता है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें, इससे सफलता और खुशहाली मिलती है। गाय को रोटी देते समय उसमें थोड़ा हल्दी या घी मिलाए, खाली रोटी ना दे। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। गाय को ताजी रोटी खिलाना और उसका सम्मान करना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे कार्य बनने लगते हैं और समृद्धि आती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है।
क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशयनी एकादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो दोस्तों देवशयनी एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस देवशयनी एकादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा
और विशेष महत्व होता है। आज आए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस देवशयनी एकादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, देवशयनी एकादशी तिथि का दिन है, तो घिरे हुए पत्ते आपको लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे या इन पत्ते तुलसी जी के आपके घर में मानपूर्ण का वास कराएंगे, आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी, पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं, या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वो हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना, और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के वहां पर आप जाएंगे देवशयनी एकादशी तिथि के दिन। तो सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं या कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है, गोल बाती का
दीपक आपको जलाना है, ठीक है, गोल बाती का, अर्थात उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, ये जो दीपक होगा ये होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप ये दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक दीपक आपने प्रचलित कर लिया। 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब एक चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना, ठीक है, और आप आपकी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टिक्की लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, 11 बार फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टक्की लगाना आ गई। आपको बात समझ में, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर एक और टक्की लगाना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप देवशयनी एकादशी तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का सा आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए विशेष करियो। जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है, स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते आपको उठाना है और मां तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर दर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वो आपके घर में लेकर के जाना। जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, उनके सामने आपको यह पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं, हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको ये कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो आपको बोलना है और ये तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में, पहला जो पत्ता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा जो पत्ता है वो आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना, वहां पर, और ये दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद ये तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वो आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में, और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर, जहां पर ध्यान रखना शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी जगह पर मत रख देना जहां पर शुद्धता पवित्रता नहीं हो। ठीक है, तीसरा पत्ता आपको वहां पर रखना है। देवशयनी एकादशी के दिन ये 3 पत्ते आपको आपके घर में ही रखना है, और आपके घर की धन से जुड़ी परेशानी, धन से जुड़ी परेशानी, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि से जुड़ी कोई परेशानी हो, वह तीनों दूर हो जाती है। ये तीनों पत्ते आप एकादशी के दिन रखेंगे, और अगले एकादशी को अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो तीनों पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है। ठीक है, ध्यान रखना, तुलसी जी जो है वह बासी नहीं होते हैं। कितने दिन तक, 6 महीने तक, आप 6 महीने तक लगातार आप टी लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे कि वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें। और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल देवशयनी एकादशी के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है एक कमल गट्टा, या केवल उपाय शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय देवशयनी एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल घट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्री नम या ओम महालक्ष्मी नम, इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना। चावल लेना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के देवशयनी एकादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आपकी इच्छा हो, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको ये बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं जो अक्षत लेकर आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है।
जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें।